आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्यूब एंड डाइस। क्यूब एंड डाइस में सबसे पहले हम लोग क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्यूब क्या है। यह एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्रिविमीय आकृति। इसमें 6 सरफेस, 8 कॉर्नर, 12 एज और 1 कोर होता है ना। 6 सरफेस, सरफेस का मतलब हुआ हिंदी सतह या इसी को हम लोग कहते हैं फलक। कॉर्नर कोना, एज का मतलब हो गया धारा या किनारा। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती है ना। इसमें 6 सरफेस में 3 विपरीत सतह होता है। 6 सरफेस का 3 विपरीत सतह होता है। 3 विपरीत सतह होते हैं। पहला ऊपर नीचे, दूसरा आगे पीछे, तीसरा बायां दायां। ये 3 विपरीत सतह होता है ना। जैसे कि आप देखिए, आप अगर किसी रूम में हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लिया जाए ये देखिए क्यूब है, ये क्यूब है और इसमें अगर सरफेस की बात किया जाए तो 6 सरफेस देखिए, एक ऊपर एक नीचे, 1 2 हुआ, एक सामने है एक पीछे है ना, जिसको आगे पीछे कहेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे एक, आगे पीछे 2 और ये हो गया देखिए, ये बायां, ये भाग बायां और ये दायां है ना, बायां दायां। देखिए ये बायां हाथ, ये दायां है ना। तो 6 सरफेस हो गया। 8 कॉर्नर, कोना बउआ देखिए 8 कोना कैसे है। इसको देखिए, ये कहते हैं कोना, ये कॉर्नर है। तो कोना देखिए कितना कोना है, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण। 4 कोण ऊपर हो गया और 4 कोण नीचे, 5 6 7 8 है ना। तो 8 कोना हो गया। एज, धारा या किनारा। एज किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे ये आपका है, इसको हम लोग एज कहते हैं। देखिए ये जो लाइनिंग जो है, देखिए 1 2 3 4, देख रहे हैं 4 ऐसे ऊपर हो गया बुआ, 4 आपका खड़ा हो गया, 1 2 3 4, 4 4 8 और 4 नीचे, 1 2 3 4 है ना। तो 4 ऊपर का एज, 4 नीचे का, 4 आपका खड़ा हो गया है ना। तो 12 एज हो गया। एक होता है कोर, जो आपको दिखता नहीं है ना। वो जब हम लोग क्यूब कटिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग कोर की चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, अब यहां पर कहा जाएगा कि देखिए 3 विपरीत सतह, तो 3 विपरीत सतह क्लियर है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती है। ठीक है, चलिए अब अगर यहां पर बुआ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देना है और ये डाइस में भी आपको काम करेगा। जैसे अगर तुमसे कहा जाए एक सतह के कितने पड़ोसी सतह होते हैं, एक सतह के कितने पड़ोसी सतह होते हैं, तो बउआ एक बात ध्यान देना है, एक सतह के 4 पड़ोसी सतह होता है, क्योंकि विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं होता है। जैसे सपोज कीजिए ये सतह, ऊपर का सतह लिए, ऊपर का सतह, ऊपर से कौन कौन सतह सटा हुआ है, ये सतह है। तो इससे देखिए सटा हुआ सतह, एक देखिए 1 2 3 4, लेकिन इसके नीचे जो सतह है वो तो सटा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये विपरीत है। विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं होता है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक सतह के कितने पड़ोसी सतह होते हैं, तो 4 पड़ोसी सतह होते हैं।
और विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग कॉर्नर पे चलते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कॉर्नर। अगर कहा जाए कि कितने सतह के मिलने से एक कॉर्नर का निर्माण होता है, एक कोना का निर्माण होता है, तो यहाँ क्लियर है बउआ कि 3 सतह के मिलने से एक कॉर्नर का निर्माण होता है। देखिए ये जो कोना है इसमें कितना सतह मिला हुआ है, एक ये वाला सतह है, देखिए ये कोना, एक ये सतह, एक ये सतह, 2 और एक ऊपर का सतह, यही ना 3 है। हमेशा 3 सतह के मिलने से एक कॉर्नर का निर्माण होता है। अब आइए बउआ एज। अगर आपसे कहा जाए कि कितने सतह के मिलने से एक एज का निर्माण होता है, तो देखिए ये एज है धारा, तो जब तक 2 सतह नहीं खड़ा होगा तो एक लाइन बनेगा ही नहीं। तो 2 सतह के मिलने से एक एज का निर्माण होता है। एक ये सतह देखिए, एक ऊपर का और एक ये, है ना, 2 सतह मिला तब एक एज बना। तो 2 सतह का मिलने से एक एज का निर्माण होता है, 3 सतह का मिलने से एक कॉर्नर का निर्माण होता है, और एक सतह के 4 पड़ोसी सतह होते हैं, लेकिन विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं होते हैं। अब यहां पर समझिए, थोड़ा सा एक डायग्राम बनाकर समझाते हैं। जैसे कि अगर कहा जाए, समझिए ये मेरा, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन क्यू, है ना, ओपन क्यू, ओपन डाइस। ये 6 सतह आपको दिख रहा है। इसमें जैसे मान लिया जाए यहां हम रख दिए ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक है, तो ए, बी, सी, डी, ई और एफ है। तो बताइए इसमें 3 विपरीत सतह कौन कौन है। देखिए ए का विपरीत सतह इसमें कौन होगा हुआ, ध्यान दीजिएगा। ए का विपरीत कौन होगा, एफ होगा, ऊपर का विपरीत नीचे। और पहला घर का विपरीत कौन होगा, तीसरा घर। मतलब बी का विपरीत क्या होगा, तो डी होगा। सी का विपरीत क्या होगा, तो ई होगा, है ना। एफ का विपरीत ए, डी का विपरीत बी, सी का विपरीत ई, या ई का विपरीत सी। इसमें 3 विपरीत सतह होगा। लेकिन अगर कहा जाए कि ए के पड़ोसी सतह कौन है, तो ए के पड़ोसी सतह कौन है, तो देखिए ए के पड़ोसी सतह कौन कौन है, एफ को छोड़कर। तो देखिए जैसे ए का अगर कहा जाए कि पड़ोसी सतह कौन है, तो एफ को छोड़ के ये सारा होगा। जैसे देखिए ए का विपरीत कौन है, एफ। तो विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए छत का दीवार, कभी भी नीचे का दीवार का विपरीत होगा जी, नहीं होगा। सॉरी, पड़ोसी होगा, नहीं होगा, विपरीत होगा। तो विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं होता है। इसलिए कहा जाए कि ए के पड़ोसी कौन है, कौन कौन है, तो आपका देगा बी, सी, डी और ई। जिस ऑप्शन में एफ रहेगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग क्यू पे क्वेश्चन को सीखते हैं। उसी प्रकार से जो भी पूछेगा, अगर सी के बारे में कहा जाए कि सी के विपरीत कौन है हुआ, सी के विपरीत कौन है, ई है। तो ई को छोड़कर सी का पड़ोसी सब होगा। सी का पड़ोसी कौन कौन होगा, सी का पड़ोसी कौन कौन होगा, तो कौन कौन होगा हुआ, सी का पड़ोसी बी होगा, देखिए डी भी है, देखिए एफ भी है, देखिए ए भी है, ई छोड़ा के सब होगा। बात समझ में आ रहा, विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं होगा। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, देख लीजिएगा। चलिए प्रीवियस ईयर बनाइएगा। आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन अभी लिखते हैं बोर्ड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक घन के 6 सतह पर अलग अलग रंग है और लाल और हरा के बीच नीला है, काला के विपरीत पीला है, गुलाबी के विपरीत सतह पर कौन सा रंग है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ओपन
डाइस बनाएंगे या ओपन क्यूब, तो देखिए इसको हम लोग दोस्त मानेंगे हुआ, ये आपके मित्र हैं, पूरा क्यूब एंड डाइस में आपका सहयोग करेगा हर एक क्वेश्चन के लिए। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग डाटा सेट करेंगे, विपरीत का यूज पहले करेंगे। अगर क्वेश्चन में विपरीत दिया होगा तो सबसे पहले उसी का यूज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन में जो डाटा दिया है वो अपने मर्जी से जहां मन हो रख दीजिए, और विपरीत का यूज ऊपर नीचे कीजिएगा। ऐसे कहीं भी कीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन ऊपर नीचे रखने में थोड़ा आसान होगा। यहाँ पे देखिए बोला है काला के विपरीत पीला है, काला के विपरीत पीला है, काला यहां रख दिए, काला का विपरीत पीला हो गया। अब क्वेश्चन में ये बोला है लाल और हरा रंग के बीच नीला है, लाल और हरा रंग के बीच नीला है, तो बउआ आपको जहां मर्जी है इस चार में आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लाल और हरा के बीच नीला है, किन्हीं के मन में यहां भी होगा तो लाल यहां, हरा यहां तो नीला यहां, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक कलर आपका बच गया, कौन सा कलर बच गया, गुलाबी, तो यहाँ क्या रख देंगे बउआ, गुलाबी। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि गुलाबी के विपरीत सतह पर कौन सा रंग है, तो गुलाबी के विपरीत कौन होगा, नीला। हम लोग जानते हैं कि इस घर का विपरीत, है ना, पहला घर का विपरीत तीसरा घर, दूसरा का चौथा, ऊपर का नीचे, है ना। तो देखिए नीला का विपरीत कौन हो गया, गुलाबी, या गुलाबी का विपरीत नीला, हरा का विपरीत काला, या काला का विपरीत लाल का विपरीत हरा, या हरा का विपरीत लाल, काला का विपरीत पीला, या पीला का विपरीत काला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है उसी पे बनेगा, ध्यान देंगे। एक घन के 6 सतह पर सोमवार से शनिवार तक लिखा है, सोमवार और मंगलवार पड़ोसी है, यहाँ विपरीत नहीं बोला, पड़ोसी, पड़ोसी का मतलब दोनों एक साथ रहेगा। बुधवार तथा गुरुवार भी पड़ोसी है, शुक्रवार के विपरीत सतह पर शनिवार, देखिए विपरीत का यूज यहाँ किया है, यहाँ रख दीजिए शुक्र, पहले विपरीत का यूज करेंगे, शुक्र के विपरीत सतह पर शनिवार है। अब बोलिए सोम और मंगल पड़ोसी है, तो यहाँ बउआ सोम, तो यहाँ क्या होगा, मंगल। पड़ोसी, तो पड़ोसी के लिए दो घर चाहिए रेगुलर, तो सोम मंगल। और बुध गुरु भी पड़ोसी है, तो यहाँ बुध, तो यहाँ गुरु होगा, है ना। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, अगर सोम मंगल यहाँ लिखे हैं तो बउआ हम लोग ये भी तो कर सकते हैं, इसको मंगल भी तो लिख सकते हैं, क्या, मंगल, और इसको हम सोम भी तो लिख सकते हैं, नहीं, सोम या मंगल, या मंगल या सोम, सोम यहाँ तो मंगल यहाँ, या सोम यहाँ तो मंगल यहाँ, दोनों तो पड़ोसी ही होगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि सोमवार के विपरीत सतह पर सोम यहाँ है, तो अगर यहाँ सोम होगा तो ये बुध, अगर ये सोम होगा तो ये गुरु, है ना। तो दोनों हो सकता है ना। और या हम ये भी तो कर सकते हैं बुआ कि अगर बुध यहाँ तो गुरु भी कर सकते हैं और यहाँ बुध भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पड़ोसी है, तो आइवर में जाएगा, है ना। डिफिनेट नहीं है कि बुध यही होगा बृहस्पति यहाँ होगा, बुध बृहस्पति दोनों कोई हो सकता है, सोम मंगल दोनों में से कोई हो सकता है। तो बताइए क्वेश्चन आपका है कि सोमवार के विपरीत सतह पर अगर सोम यहाँ होगा तो इसका विपरीत क्या होगा, बुध या गुरु, या सोम यहाँ होगा तो भी होगा गुरु या बुध। अर्थात हम कह सकते हैं बुआ, अगर इसमें विपरीत की बात करें तो विपरीत की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन में कहेगा कि सोम का विपरीत क्या होगा, तो आंसर क्या दोगे, बुध या बृहस्पति, या मतलब गुरु, है ना। या मंगल का भी विपरीत पूछे तो भी आंसर देंगे बुध या बृहस्पति। अगर आपसे क्वेश्चन में बुध का विपरीत पूछे तो क्या देंगे, सोम या मंगल। या बृहस्पति का विपरीत पूछे तो भी आंसर देंगे सोम या मंगल, या मंगल या सोम, है ना। चलिए आइदर में जाएगा आंसर।
देखिए क्वेश्चन है, एक घन के 6 सतह पर अलग अलग रंग है तथा प्रत्येक सतह पर 1 से 6 तक अंक लिखा है। प्रत्येक सतह पर 1 से 6 तक अंक लिखा है। अब क्वेश्चन है कि विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 होगा। मतलब क्या समझे हुआ कि जहां विपरीत मतलब 1 जहां होगा उसके विपरीत सतह पर 6 होगा तब ना 1 6 7 होगा। जहां 2 होगा उसके विपरीत सतह पर 5 होगा तब 7। जहां 3 होगा तो 4 होगा, 3 4 7, यही ना। अब आगे देखिए क्या बोला है। लाल रंग के विपरीत सतह पर हरा रंग है। जैसे ही विपरीत मिल गया डिफरेंट रख दीजिए। लाल रंग के विपरीत सतह पर हरा रंग है। नीला के विपरीत सतह पर अंक 5 है। नीला के विपरीत जहां नीला होगा, नीला के विपरीत सतह पर अंक 5 है। गुलाबी रंग और अंक 3 समान सतह पर है। गुलाबी रंग और अंक 3 तो या तो यहां रखिए या यहां एक ही सतह पर है। तो गुलाबी रंग और अंक 3 समान सतह पर है। या यहाँ रख सकते थे या यहाँ रख सकते थे, है ना। अगर नीला और 5 यहाँ रखे या तो आप नीला 5 यहाँ भी रख सकते थे तो गुलाबी यहाँ रखते हैं या 3, है ना, आपकी मर्जी। उसके बाद आइए, अब करा अंक गुलाबी रंग और अंक 3 समान सतह पर है। सफेद और अंक 5 समान सतह पर नहीं है। मतलब यहाँ पर सफेद नहीं होगा, तो अर्थात क्लियर है कि सफेद यही होगा। उसका तो एक ही घर बचा है। अब क्वेश्चन में बोला है तथा अंक 6 वाले सतह पर न तो हरा और न ही काला रंग होगा। 6 वाले सतह पर न तो हरा और न ही काला रंग होगा। तो एक बात तो तय हो गया हुआ कि एक कलर जो बचा है काला, तो यहीं पे बचेगा, तो यहाँ पे रख देंगे काला। और 6 वाले सतह पर न तो हरा होगा और न ही, देखिए अंक 6 वाले सतह पर न तो हरा न ही काला। तो 6 पर तो हरा नहीं हो सकता है ना, तो यहाँ हो सकता है। अब आपके मन में ये चलेगा कि सर यहाँ भी तो रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर समझिएगा, विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग कितना है? 7। तो अगर ये 5 होगा काला, तो 5 इस काला का विपरीत नीला हो गया ना, तो इसका विपरीत का योग तो 7 होना चाहिए। तो ये 5 है तो यहाँ 2 दे दो, 5 2 7। अगर ये 3 है तो इसका विपरीत गुलाबी का विपरीत सफेद है, तो 3 है तो 7 हमको पुराना है विपरीत, तो यहाँ 4 दे देंगे, तो 3 4 7। अब कह रहा कि अंक 6 वाले सतह पर न तो हरा है और न ही काला है, तो यहाँ पर बताइए 6 नहीं रहेगा, तो 6 लाल पर रहेगा, तो यहाँ पर 1 रहेगा, है ना। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लाल के विपरीत सतह पर कौन सा रंग है, तो लाल के विपरीत सतह पर हरा रंग है। सॉरी काला पूछा, तो काला का विपरीत नीला हो गया, नीला। अंक 4 वाले सतह पर कौन सा अंक है? अंक 4 वाले सतह पर कौन सा रंग होगा, कौन सा रंग है? तो अंक 4 वाले सतह पर सफेद है। लाल सतह पर कौन सा अंक है? लाल सतह पर कौन सा अंक है? 6। ठीक है, चलिए कल हम लोग पढ़ेंगे डाइस, अगले क्लास में डाइस होगा।